प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जिस तरह के मुल्क के हालात इन दिनों चल रहे हैं और पिछले कई माह से इस मुल्क के जो हालात हैं, मईशत का जो बुरा हाल है, इसके कई अंसर हैं, इसके कई ऐसे मामलात हैं जिससे मुल्की ख़जाने को कई अरब रुपए का झटका लगता है, या हम ये बात कर लें कि मुल्क को नुकसान पहुंचता है, मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंचता है, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचता है। और उनमें से एक मसला स्मगलिंग भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान एशिया के ऐसे खत्ते में मौजूद है जहाँ के बॉर्डर्स दूसरे ममालिक से बिल्कुल मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान की, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की, और दीगर ममालिक की भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जब स्मगलिंग का नाम हमारे जहन में, ये अल्फाज हमारे जहन में या हमारे ज़बान पर आता है, तो हम सोचते हैं कि स्मगलिंग है गैर कानूनी। जी हाँ, स्मगलिंग चाहे वो किसी भी मुल्क में हो, किसी भी शहर में हो, ये है गैर कानूनी अमल, और इस अमल ने मुल्क की मईशत को, स्पेशली पाकिस्तानी मईशत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। अगर हम अपने मुल्क की बात कर लें तो इस मुल्क में कई ऐसी हज़ारों लातादाद, जिसको हम सोच भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते, अशिया, चाहे वो रोज़मर्रा की सूरत में इस्तेमाल करने की अशिया हो, स्मगल होती है। और जिसके रास्ते कई हो सकते हैं, बॉर्डर्स, ज़मीनी रास्ता, हवाई जहाज़ के ज़रिए भी स्मगलिंग की जा सकती है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं स्मगलिंग की, तो हम इस मुल्क में हैं, तो इस मुल्क में जो स्मगलिंग को रोकते हैं इदारे, उनकी भी बात कर लेते हैं। और उन इदारों में FBI है या कस्टम है या दीगर इदारे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। साथ ही साथ जिस प्रोग्राम का आगाज़ आज हम कर रहे हैं वो एक नॉलेज भी हो सकता है, एक मुल्क के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने के लिए भी बात कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में। और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ें स्मगल हो रही हैं, और उसमें सबसे बड़ा एक प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको पीना मुज़र सेहत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिगरेट की। तो सिगरेट हमारे मुल्क में भी बनता है, जो कि दो बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि इस मुल्क में कई फ्लेवर्ड और बहुत सारी चीज़ों के सिगरेट्स बना रहे हैं। मगर साथ ही साथ इस मुल्क में कई लातादाद सिगरेट्स स्मगल होकर आ रही हैं, जिससे इस मुल्की ख़जाने को, पाकिस्तान के मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है। सिगरेट की बात की जाए तो सिगरेट पीना मुज़र सेहत है। जी हाँ, ये ना सोचें आप कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम सिगरेट पीने की तमीज़ बांध रहे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, मगर फिर भी आवाम पीती है। आपने देखा होगा कि सिगरेट के डब्बे पर ये नोट लिखा होता है कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, और साथ ही साथ जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है वो मुंह के कैंसर की तस्वीर दिखाई जाती है, ताकि इंतबाह हो। और ये इंतबाह किया जाता है कि अगर आप वो चीज़ ख़रीदें जिससे आपके नुकसान पहुंचे सेहत को, तो वो ना ख़रीदें, मगर फिर भी हम आप ख़रीद रही है और हम इसी माशरे का हिस्सा है। तो हम माशरे की बात करते जाएँ तो इस माशरे में ऐसी ऐसी सिगरेट जो कि स्मगल होकर आई हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, और एक्सपायर होने के बाद जब वो इंसान पीता है तो उससे सेहत ख़राब होती है। आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे सिगरेट की स्मगलिंग की, और साथ ही साथ दूसरी चीज़ों की स्मगलिंग की भी। कितना नुकसान पहुंच रहा है इस स्मगलिंग के ज़रिए मुल्क के ख़जाने को, कौन कौन से रास्ते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम एक प्रोग्राम में समेट नहीं सकते, मगर कोशिश ये होगी कि हम इस पर बात करें। आज हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी अशरफ खान भी होंगे, जो कि कई इंकशाफात भी करेंगे, इकोनॉमिस्ट भी होंगे। तो मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताइएगा कि सिगरेट तो वैसे भी मुज़र सेहत है, पीना तो चाहिए नहीं, मगर फिर भी हमारी सोसाइटी पीती है। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सिगरेट ज़्यादा बिकती हैं या गैर मुल्की? पाकिस्तानी भी बिकती हैं, गैर मुल्की भी बिकती हैं। अच्छा, तो सबसे ज़्यादा रुझान आवाम का क्या होता है कि वो कौन सी सिगरेट ख़रीदें? वो हर कोई अपने हिसाब से ख़रीदता है, जिसको जो सूट करती है सिगरेट वही पीता है। अच्छा, तो क्या रेट का फ़र्क है? पाकिस्तानी सिगरेट क्या महंगी है या सस्ती है? दोनों तकरीबन सेम ही है, 19-20 का आगे पीछे का फ़र्क होता है बस रेट का। मतलब कि हम ये कह सकते हैं जो इम्पोर्ट होती है या जो आती हैं सिगरेट्स, वो ज़्यादा महंगी होती हैं या वो सस्ती होती हैं? पाकिस्तानी भी है और इम्पोर्टेड भी है, दोनों ही है। दोनों रेट का आगे पीछे का फ़र्क है, कोई 500 की है तो कोई 400 की है, कोई 300 अच्छा, की जब है। से महंगाई हुई है हमारे मुल्क में और हर चीज़ महंगी है, तो क्या जो इम्पोर्ट सिगरेट हैं जो बाहर से आती हैं, क्या वो भी महंगी हो गई हैं? वरना हमने जो पढ़ा है, हमने जो सर्वे रिपोर्ट पढ़ी है उसके मुताबिक पाकिस्तानी सिगरेट्स पहले महंगी थी, अब भी महंगी है, मगर इसके मुकाबले में इम्पोर्ट जो आती हैं सिगरेट्स बाहर से वो सस्ती होती थी।
अब वो भी महंगी कर दी गई है। इम्पोर्ट भी महंगी है और पाकिस्तानी भी महंगी है। पाकिस्तानी अभी जैसे गोल्डिफ है 500 है, डनिल है 600 रुपये का पैकेट है और गोल्डिफ लाइट है 600 का है। तो इम्पोर्टेड भी है वो अपने हिसाब से, मार्केट का हिसाब है, जैसे रेट कभी ना कम है कभी ज़्यादा है। अच्छा सर, एक चीज़ और बता दीजिएगा मुझे, जो पाकिस्तानी सिगरेट्स हैं उनमें तो लिखा होता है कि मुज़र सेहत है सिगरेट पीना, और उसमें एक बड़ी खौफनाक तस्वीर भी हम देख रहे होते हैं, मगर जो गैर मुल्की सिगरेट है क्या उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती है, इंतबा लिखा होता है? नहीं, किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ये जो इम्पोर्टेड आती हैं बाहर से, किसी किसी में लिखा हुआ होता है, किसी में नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर नौजवान नस्ल पाकिस्तानी या दोनों ही पसंद कर रहे होते हैं, फ्लेवर पर उनके वो होता है क्या? वो उनको जो सूट कर जाए सिगरेट वो इस्तेमाल करते हैं वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो हम मौजूद हैं, ज़ाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि ये एक प्रोग्राम का करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये अवेयरनेस दें आवाम को कि कितना पहली बात तो हम फिर ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि नहीं पीना चाहिए, मुज़र सेहत है। ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है, अगर आप पी भी रहे हैं और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हम उस सोसाइटी में मौजूद हैं जहाँ पर सिगरेट्स पी जाती हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि ना पिए, अगर पी रहे हैं तो फिर गैर मुल्की और मुल्की कितना रुझान है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई, कैसे हो? ये बात करना अच्छा नहीं लग रहा, मगर सिगरेट तो पीते हो आप? जी जी। गैर मुल्की या मुल्की पीते हो, ये बता दें। हमारी कंट्री जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे हैं और जो इंटरनेशनल है वो काफ़ी लोकली हम लोगों को मिल जाती है। काफ़ी डिफरेंस है। कितना प्राइस डिफरेंस है फिर भी? मिनिमम 200। मतलब पाकिस्तानी महंगी है, महंगी 200 है जी, और जो दूसरी सिगरेट्स हैं जो बाहर से आती हैं वो सस्ती है, वो चीप रेट्स में मिल जाती है। चीप रेट्स में। तो क्या क्वालिटी का फ़र्क है, ये भी बताइए। क्वालिटी का आई गेस कि वो ज़्यादा बेटर होती होगी, इम्पोर्टेड बेटर होती होगी, लेकिन वो फिर भी इतनी चीप है। फिर भी चीप है। और जो हमारी है वो थोड़ी सी वो कॉस्टली है, कॉस्टली, और उसकी क्वालिटी इतनी कोई हाई फाई नहीं है। तो क्या डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से क्या सेहत ख़राब हो जाती है, क्या होता है थोड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है हम अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम जानना चाहते हैं आपसे। फ्रेंकली स्पीकिंग डेंजरस है हेल्थ के लिए ठीक है, लेकिन फिर भी जो है यूज्ड टू वो पी रहा है। ठीक है, हाँ, मगर पीना नहीं चाहिए। मगर क्या डिफरेंस क्या आ जाता है कि क्या सेहत ख़राब होती है? अगर सेहत फॉर श्योर ख़राब होती है, ख़राब होती है, मगर आप कह रहे हैं ना कि क्वालिटी भी फ़र्क है, तो क्या पाकिस्तानी सिगरेट पी के क्या सिगरेट ख़राब होती है सेहत आपकी? आई डोंट नो। अच्छा, नहीं है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे हैं, आवाम कह रही है इंजूरियस है, ठीक है, ना पिए, अगर पी रहे हैं तो फिर भी हम पूछ रहे हैं क्योंकि ये प्रोग्राम एक मुख्तलिफ अंदाज से हम आपको पेश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बहुत छोटे हो, पीते हो सिगरेट? अच्छा, घर वालों को पता है? नहीं, घर वालों को नहीं पता। नहीं पता, चलो आज देखने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए मेरे भाई, वैसे तो देखें आपको भी नहीं पीनी चाहिए सिगरेट, क्योंकि मुज़र सेहत है, इससे कैंसर, कई तरह के कैंसर हो जाते हैं, तो खुदारा ये छोड़ दीजिए, जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये हमारा एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है। तो भाई ये बताओ कि इम्पोर्टेड पीते हो, पाकिस्तानी पीते हो सिगरेट? मैं पहले कैप्सन पीता था, यहाँ पाकिस्तान की वो बहुत महंगी मिलती थी। अब ये पीता हूँ मोन, वो अच्छी है और वो सस्ती भी है। क्या डिफरेंस है, क्या प्राइस का फ़र्क है, कौन मतलब कि वो जो कितना फ़र्क है वैसे मुझे बताओ। मैं पहले कैप्सन लेता था, वो मुझे 15 की पड़ती थी, 20 की पड़ती थी। मतलब अभी जो मैं ले रहा हूँ मोन, तो वो मुझे सस्ती पड़ेगी, कम से कम 10 रुपये की पड़ रही है। 10 रुपये की, मतलब फ़र्क है, आधे दिन से रात का ज़्यादा। फ़र्क है। दिन आपको सुन रहे, दिन रात का फ़र्क है। तो क्या क्वालिटी में भी फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। क्या क्वालिटी में फ़र्क है? मतलब कैसे पता चल जाता है कि क्वालिटी में फ़र्क वो है? जो पीता है वो उसको पता होता है कि कैसे अच्छा, फ़र्क होता है। ठीक है, तो आप पाकिस्तानी सिगरेट इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि आपको पता है कि महंगी है, महंगी है और क्वालिटी अच्छी है पाकिस्तानी? नहीं, इतनी अच्छी नहीं, खास अच्छी नहीं है। खास आप पीते हैं मेरे भाई? माजरत मैं आपसे ये सवाल पीता हूँ, लेकिन फ़र्क ये, बाहर की सिगरेटें सस्ती है पर गला पकड़ती हैं वो। गला पकड़ती हैं? जी, पाकिस्तानी मैं बेचता हूँ, केबिन में काम अच्छा, चलें, ठीक है। और पाकिस्तानी सिगरेट महंगी है, अच्छी है, गोल्ड लीफ बहुत अच्छी है, क्वालिटी लेकिन में अच्छी है जी 30 रुपए की एक सिगरेट है, तो बाहर वाली 10 रुपए की एक। तो आप एक कियोस्क चलाते हैं, कैबिन चलाते हैं, कौन सी ज़्यादा बिकती है, पाकिस्तानी या गैर मुल्की? पाकिस्तानी बिकती है, वो पैसे वाले लेते हैं, गरीब लोग वो बाहर वाली लेते हैं सस्ती। अच्छा, तो मतलब जो लोग हमसे कह रहे हैं कि गैर मुल्की क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो ये झूठ है कि क्वालिटी का फ़र्क है, इसका मतलब गैर पाकिस्तानी मुल्की जो अच्छी है वो बहुत कम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो फिर 1200-1500 का पैकेट है। अच्छा, मगर क्वालिटी में वो बेहतर है, वो बेहतर है। और पाकिस्तानी जो भी जो साहिब हैसियत है वो अपनी हैसियत के मुताबिक ख़रीदता है, अगर उसके पास पैसे तो वो पाकिस्तानी ही ख़रीदना पसंद करता है, जी। प्रेफर करता है। जी, ठीक है, ठीक है, हम बात कर रहे हैं और हम ये बात कर रहे हैं कि भाई सिगरेट ना पिए, सिगरेट पीना
मुज़र सेहत है, जिससे आपको कई बीमारियां लग सकती हैं और सिर्फ आपको ही नहीं, आप जिसके सामने पी रहे हैं ये सिगरेट उसको भी मुतासर करती है। सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, जिससे कई कैंसर्स और कई बीमारियां होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। आपको पता है सिगरेट पीना मुज़र सेहत है? सही बात। पीते हैं आप? जी। कौन सी पीते हैं, मुल्की पीते हैं या गैर मुल्की पीते हैं? किसान पीते हैं हम, पाकिस्तान के। पाकिस्तानी पीते हैं, मगर हम बात कर रहे हैं, एक तो पहली बात तो पीना नहीं चाहिए। अगर आवाम पी रही है, माशरा पी रहा है सिगरेट, तो क्यों पाकिस्तानी, क्योंकि आवाम के लिए महंगी है, आप अफोर्ड कर लेते हैं। सही बात है। वो असल बात ये है कि कोई शौक से पीता है, कोई परेशानी से पीता है। ये इसमें एक मसला नहीं है, इसमें 100 मसले हैं। बस कोई भी मसला होता है, ये भी पता है कि बंदा अपना आप नुकसान कर रहा है। ठीक है, मगर पाकिस्तानी सिगरेट महंगी है? महंगी है या सस्ती है ये तो पता नहीं है, जो चीज़ पीनी है तो पीनी है। अच्छा, आपने पाकिस्तानी शुरू से पी है? जी। तो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सिगरेट्स महंगी होती हैं, जो गैर मुल्की होती है वो सस्ती होती हैं। देखो, गैर मुल्क तो हम कभी गए नहीं, यहाँ पर भी तो मिलती हैं। यहाँ पे मिलती है, लेकिन हम बस जो सिगरेट पीते हैं वही पीते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आप केबिन चलाते हैं, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तानी सिगरेट सबसे ज्यादा बिकती है या गैर मुल्की? पाकिस्तानी अच्छी चल रही है, अच्छी चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या फर्क होता है पाकिस्तानी और गैर मुल्की सिगरेट्स में? ये कभी पिया नहीं, अभी आपको क्या फर्क बताएं। अच्छा जी। आप नहीं पीते? नहीं सर। अच्छा, जो लोग आ रहे होते हैं, जो आवाम खरीदने आ रही होती है, वो क्या कहती है कि कौन सी सिगरेट अच्छी है? पाकिस्तानी, मारवान, कैप्सन, गोल्फल, एक रंडरवेट, अच्छा, जॉन प्लेयर। तो आपके पास गैर मुल्की भी रखी हुई है बहुत सारी सिगरेट्स? जी। सबसे ज्यादा क्या बिक रही होती है? सबसे ज्यादा बिक्री तो ये कैप्सन, मारवान, गोल्फल, एक रंडरवेट। ये मुल्की है गैर मुल्की है? जी, मुल्की है? पाकिस्तानी। अच्छा, पाकिस्तानी। जी, जी। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं जो बात करना चाहता है, क्योंकि सिगरेट का मसला ये है कि आप घर वालों से भी छुप के पीते हैं, मगर पहली बात तो आप पिए ना, क्योंकि मुज़र सेहत है। और आप खुद सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी सिगरेट की क्वालिटी अच्छी है, मगर वो महंगी है। स्मगलिंग चाहे वो किसी भी तरह की हो, किसी अशिया की हो, किसी प्रोडक्ट की हो या दीगर चीज़ों की हो, बात होती है मुल्की मईशत को दीमक लगने की, और साथ ही साथ इसका नुकसान बहुत बड़ा है। हम जिस टॉपिक पर आज बात कर रहे हैं, आपने हमारे इंट्रो में सुना कि सिगरेट की जो स्मगलिंग है उससे मुल्की मईशत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, किस तरह से इसको रोका जा रहा है इस बड़े से शहर कराची में, और साथ ही साथ जो इदारे हैं उनका क्या किरदार है, जिसमें कस्टम आता है, FBI आता है और दीगर सिक्योरिटी इदारे आते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी और बिज़नेस में कड़ी नज़र है और बिज़नेस डेस्क हेड हैं 21 और 24 के अशरफ खान साहब। अस्सलाम वालेकुम अशरफ साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो हम टॉपिक जिस पर आज बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए भी, एक तो इससे सेहत लोगों की जुड़ी है, आवाम की सेहत जुड़ी है, और उसके साथ ही साथ जो स्मगलिंग है, इस मुल्क में जो स्मगलिंग होकर जो अशिया आ रही है उसकी भी बात हो रही है। साथ ही साथ हम ये बात कर रहे हैं कि इस मुल्की मईशत को इस स्मगलिंग से कितना नुकसान पहुंच रहा है। सिगरेट की हम बात कर रहे हैं, तो सिगरेट से सबसे पहले बताएं कि इस मुल्क में कितनी सिगरेट स्मगलिंग से आ रही हैं और अपनी सिगरेट हम कितनी बना रहे हैं। जी फातिमा, इसमें देखें तो हिस्ट्री अगर हम जाएं तो पाकिस्तान में अगर हमने कोशिश ये की हुकूमत ने कि सिगरेट कम से कम इस्तेमाल हो, तो उस पर टैक्सेस और ड्यूटी की इजाफा करते रहे। अब इस टाइम देखें सबसे बड़ा मसला क्या है कि पाकिस्तान को जो रेवेन्यू की मद में भारी नुकसान हो रहा है स्मगलिंग की वजह से। मुख्तलिफ सेक्टर हैं, हर जगह देखें तो अब स्मगलिंग की बात होती है, मगर यहाँ पे सबसे बड़ा जो सेक्टर है, जो सिगरेट का टोबैको सेक्टर जो कहलाता है, इसमें 2 बड़ी कंपनीज़ हैं। वो यहाँ पे हुआ कि FBI ने पहले ये सिलसिला किया कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लाए। ट्रैक एंड ट्रेस क्या होता है, कोई भी एक पैकेट भी बन रहा है तो उसके ऊपर एक आपका जो है समझो लोगो इम्बोज होता है कि उससे पता चल जाता है कितना टैक्स और ड्यूटी इसने दी है नहीं दी है, उस ट्रैक एंड ट्रेस से पता चल जाता है। और वो 2 कंपनियों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, लेकिन इसके साथ जो अगर हम पिछले साल देखें तो हुकूमत IMF
इंसाफ के शराइत पे जो है मजीद जो है टैक्सेस में इजाफा FET बढ़ा दी गई। जो आम सिगरेट जो मुकामी तौर पे तैयार मिल रही थी अमूमी तौर पे वो 250-300 रुपये का जो पैकेट था वो 600 रुपये पे चला गया। अब उससे ये हुआ कि अब आम आवाम जो यहाँ पे ले रही थी जिसको वो सिगरेट जो 250-300 का 600 का नहीं लेने लगी, फिर क्या हुआ कि स्मगलिंग का फ़रोग बढ़ गया। और ये मुल्की सिगरेट जो हमारे मुल्क में बन रही है उसकी आप बात कर रहे हैं, और ये कितनी कंपनीज बनाती हैं? ये भी वाज़ेह कर दीजिए। जी, हमारी जो 2 कंपनीज हैं बड़ी, जो लैक्सन टोबैको है और दूसरी जो हमारी जो मार्लबोरो वगैरह ये सारी सिगरेट बनाती है। तो मार्केट का जो हमने सर्वे किया था तो उसमें अगर आप जैसे खोके देखती होंगी दुकानें बहुत सारी, तो वहाँ पे आप जाएं इवन के मुकामी सिगरेट मांगेंगी तो नहीं मिल रही, क्योंकि बुनियादी वजह क्या है कि 600 रुपये की सिगरेट हो गई है। लेकिन जो स्मगलिंग सिगरेट है वो इतनी तादाद में आ गई है, एक ब्रांड है उसकी 22 किस्म की सिगरेट्स हैं दुकान पे वो भरी हुई है, और कितने की है 150, 180, 200 रुपये की। मगर उसमें क्या है, सस्ती क्यों है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर एक जो आप सिगरेट का पैकेट लेते हैं उस पर सेल टैक्स लगता है, FET लगता है, कस्टम ड्यूटी लगता है, दीगर टैक्सेस लगते हैं, उसके बाद जो है ये इम्पोज होकर आवाम पे मुंतकिल होती है। लेकिन इस वक्त हम देखा जाए जो सिगरेट की जो FBI ने जो अभी क्रैकडाउन शुरू किया है, जो इसका डाटा है जो हमने अभी कंफर्म भी किया था, तकरीबन बताया कि अभी मार्केट सर्वे किया है तो 85 करोड़ स्टिक्स, यानी एक सिगरेट जो होती है 85 करोड़ सिगरेट्स मार्केट में इस वक्त मौजूद है और यौमिया बुनियाद पे बिकती हैं। इसके अलावा तकरीबन अगर पैकेट का साइज देखें तो 4.5 करोड़ के करीब जो पैकेट है वो मार्केट में है, एक पैकेट जिसमें ना टैक्स, पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, कर रहा हूँ मैं, और उसमें ना टैक्स अदा हो रहा है, ना सेल टैक्स अदा हो रहा है, ना ड्यूटी अदा हो रही है। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। मजमूई तौर पर अभी जो इब्तदाई बताया है कि जो मार्केट के अंदर जो सर्वे हो रहा है तो उसमें देखा जाए 7.5 अरब रुपए के जो है ना वो नुकसान पहुंच रहा है पर डे के हिसाब से। जो अब इम्पैक्ट देखें, इतना बड़ा इम्पैक्ट है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात फातिमा समझने की है कि जो मुकामी आपने टैक्सेस बढ़ा दिए कि आपको ज्यादा टैक्स मिलेगा, लेकिन क्या हुआ उसकी सेल गिर गई क्योंकि वो सिगरेट महंगा हो गया। अशरफ साहब, यहाँ पर मैं आपको रोकूंगी। काफ़ी गहरी नज़र, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, इन्वेस्टिगेट करने के बाद आपने ये रिपोर्ट तैयार की है और जाहिर सी बात है मार्केट बिजनेस के हवाले से आप बेहतर जानते हैं। मगर मुझे बताएं कि इतना नुकसान, ये इतनी ज़्यादा सिगरेट्स, ये सिगरेट्स जो स्मगल होती है किन किन ममालिक से आती है? देखा जाए बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में तो स्मगलिंग का अगर आप देखें तो 3 रास्ते हैं जैसे कि आ सकती है, जैसे कि अब हवाई रास्ते से, कि एयरप्लेन के जरिए, समुंदर के रास्ते से, और एक आपको बॉर्डर के रास्ते से। इस वक्त जो सिगरेट की जो ज़्यादातर तादाद है अफगानिस्तान और ईरान से आ रही होती है और जो हमारी मईशत को खोखला कर रही है, जो दीमक लगा रही है। हम सिर्फ जो सिगरेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें वो भी आ रही है, लेकिन इस वक्त हम जो सिगरेट को फोकस कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त क्रैकडाउन जो FBI ने शुरू किया हुआ है वो सिगरेट के खिलाफ किया हुआ है पूरे मुल्क भर में। कराची में अभी इन्होंने हालिया यानी कि 2 दिन पहले जो क्रैकडाउन किया, आप हैरान होंगे सुन के कि लाखों की तादाद में सिगरेट जो है पकड़ी गई हैं। मैं इतनी बड़ी तादाद में, ना उस पर उनके पास इनवाइस है, ना उनके पास किसने बेचा है, उनके पास कोई डाटा नहीं है। तो जो बेचने वाला है, क्योंकि आप अगर स्मगल चीज़ बेच रहे हैं वो भी गैर कानूनी है। अब यहाँ जो हमारे दुकानदार हैं वो कहते हैं कि भाई लोग ये डिमांड कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आप मईशत को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब ये मईशत है, जो मुल्क चल रहा है तो मुल्क को पैसे की ज़रूरत है। अब उसमें आप एक तो टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसके बाद स्मगल अशिया बेच रहे हैं, उसके बाद खुलेआम बेच रहे हैं। आप इस वक्त कराची क्या पूरे मुल्क भर में जो बड़े बड़े जो आपके शहर हैं वहाँ चले जाएं, हर दुकान पे आप जाएं खुलेआम वो सिगरेट बेच रहे हैं। हालांकि दुनिया में आप कहीं जाएं, मैं आपको बताऊं मिसाल के तौर पे जो मैंने सर्वे किया, आप कनाडा जाएं, मिडिल ईस्ट में जाएं, अगर आप एक पैकेट लेंगे ना, नॉर्मल पैकेट 2-2 हज़ार रुपए का पैकेट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुज़र सेहत है ये सिगरेट। तंबाकू नोशी बेसिकली इंसान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाता है। ठीक है अशरफ साहब, आप ये जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं, यकीनन जो रिपोर्ट आप हमें दे रहे हैं आवाम सुन रही है। अच्छा, ये जो लॉ है, हम लॉ की भी बात करते हैं साथ ही साथ। ये जो लॉ है, कहा जाता है कि सिगरेट मुज़र सेहत है, ठीक है, और हम पाकिस्तानी ब्रांड्स में जिसकी आप बात कर रहे थे उसमें लिखा हुआ भी होता है। क्या आप ये बात बिल्कुल, अगर हम मुख्तलिफ सिगरेट्स की बात करें जो स्मगल होकर आ रही हैं, गैर मुल्की सिगरेट्स हैं, उसमें क्या ये कॉशंस जो हम लिखा होता है कि मुज़र सेहत है, जो कि उर्दू में ज़रूरी है, ऐसा लॉ है? लॉ के बारे में भी बताएं, और क्या स्मगल शुदा सिगरेट्स के डब्बों में लिखा है ये? देखिए, ये वाला जो आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वजारत सेहत ने ये करारदाद मंजूर कराई थी असेंबली से और कहा कि मुकामी तौर पे जितनी भी सिगरेट होंगी उनके ऊपर जो है ये इम्पोज होगा कि ये सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा होगा मुकामी तौर पे सिगरेट पे वो इंतबा लिखा हुआ होता है, लेकिन जो स्मगल सिगरेट है किसी भी स्मगल सिगरेट पे ये नहीं है, लेकिन वो मार्केट में वो बिक रही हैं। कानून ये कहता है कि जिस सिगरेट के ऊपर ये इंतबा नहीं लिखा होगा वो फरोख्त नहीं होगी, लेकिन हमारे लोग पूरे मुल्क भर में ये बेच रहे हैं। इवन कि सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि वो
गैर मियारी भी हैं। जो मेरी कस्टम हुक्काम से और जो दीगर माहिरीन हैं उनसे बात हुई, और जो ये टोबैको कंपनी का वो उनको एक लिमिट देते हैं सारी चीज़ें। ये सस्ती क्यों होती हैं, वहाँ पे भी नहीं बिक्री होती हैं, और जो उसका इम्पैक्ट ये है कि गैर मियारी सिगरेट भी यहाँ खुलेआम बिक रही हैं। आप हैरान होंगी यहाँ देख के कि यहाँ 100 रुपये की भी सिगरेट है जी। एक सिगरेट जो मुकामी तौर पे हम तैयार कर रहे हैं 600 रुपये का पैकेट है, वही उसी क्वालिटी का सिगरेट यहाँ पे नहीं बिक रहा है। 100 रुपये का सिगरेट है। आप सोचें कि वो आम इंसान जो गरीब आदमी और ये सारे जो पी रहे हैं उनको इतना नुकसान पहुँचा रहा है उनकी सेहत को। इससे आपको क्या वो एक्सपायर भी होती हैं? जी ये भी मुमकिन है, क्योंकि सिगरेट क्या होती है उसकी मियाद ये होती है कि बहुत सारे जो माहिर होते हैं जो सिगरेट पीते हैं सूंघ के बता देते हैं। अब ये है कि जितनी पुरानी होती है वो ख़राब होती जाती है। अब वो वहाँ पे एक्सपायर होने के बाद वहाँ बिक नहीं सकती, यहाँ आके बिकती हैं। यहाँ पे चेक ही नहीं है, वो उसको मिटा देते हैं और खुलेआम बिक रही है। अशरफ साहब, जिस तरह से आपने बताया कई रास्ते हैं, जिसमें आपने कहा कि हवाई रास्ता है, ज़मीनी रास्ता है, और लोग जब ट्रैवल कर रहे होते हैं उसके ज़रिए भी लेकर आ जाते हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे और जो इदारे FBI है या FI है या कस्टम है, जो भी इदारे इस स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हैं, तो उनका किरदार आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अब यहाँ पे देखा जाए सबसे अहम बात तो कस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट कि बॉर्डर पे कस्टम होती है, फिर इन्फोर्समेंट करने के लिए बैठे हुए होते हैं। लेकिन अगर देखा जाए खुलेआम जो बसें होती हैं, अगर आप जाएं यहाँ से बल्दिया की तरफ तो वहाँ ईरान से अफगानिस्तान से जो बसें आ रही हैं कोयटा के रास्ते से, कोयटा में आप जाके देखेंगे जो आप तो मेरे हिसाब से जब मैंने सर्वे किया था तो कराची की पूरी डिमांड पूरी कर देगा कोयटा, इतनी स्मगलिंग होती है। और उसको रोकने के लिए जो हमें बॉर्डर लाइन फोर्स है, यही हमारा जब भी मीटिंग होती है FBI में हम यही सवाल उठाते हैं कि आपके जो मुतलका इदारे, क्योंकि FBI की एक सिस्टर है वो कस्टम है। कस्टम का क्या है, कस्टम इन्फोर्समेंट या कस्टम इंटेलिजेंस, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक तो कस्टम बॉर्डर पे खड़ी हुई है या एक पोर्ट पे है, उसके बाद कस्टम इन्फोर्समेंट है, कस्टम इंटेलिजेंस है, वो क्या है कि जाके जगह जगह जाके छापे मारती है। अब वो छापे क्या है कि अब जाके अगर गवर्नमेंट क्रैक डाउन करी है, वजह क्या हुई है, मुकामी जो कंपनी थी उनकी सेल गिर गई। सेल गिरी जो एग्जाम्पल के मुझे 2 अरब रुपए टैक्स कलेक्ट करना था 1 महीने में, वो 1 अरब भी कलेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको 100% का जो नुकसान हो रहा है वो कैसे हो रहा है, एक तो आपको मुकामी सिगरेट पे टैक्सेस नहीं मिल रही, और साथ ही जो स्मगल सिगरेट है वो अलग नुकसान पहुंचा रही, क्योंकि इनकी सेल गिर गई, वो 50% उसने कैप्चर किया और बाकी जो सस्ती सिगरेट है आवाम ले रही है। यहाँ पे हम एक मैसेज देंगे आवाम को भी कि अगर वो ले रहे हैं तो वो देखें कि कौन सी कंपनी की, उनको पता ही नहीं है कहाँ की मेक है, वो गैर मियारी है, उनकी सेहत को कितना नुकसान पहुँचा रही है। सिगरेट तो पीनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो बिल्कुल यही बात थी कि पीनी तो चाहिए नहीं, अगर वो पी भी रहे हैं तो मकामी लें, ना कि गैर मुल्की। अब उसमें ये है कि उनको किसी को पकड़ तो सकते हैं ना, अगर वो सिगरेट से उनको कुछ हुआ तो वो सिगरेट को पकड़, अब जो स्मगल सिगरेट है किसको पकड़ेंगे, जो खरीद रहे हैं सस्ते के चक्कर में उनकी जो सेहत है उसको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। अब अगर मार्केट का मैं बताऊं कि यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप हैरान होंगी कि फेक स्टैम्प ट्रैक एंड ट्रेस की स्मगल सिगरेट पे भी लगा रही हैं, जो FBI ने ये बताया। और ये भी बताया कि सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में जो सिगरेट बनाती हैं, उन्होंने ट्रैक एंड ट्रेस पे अमल दरामद किया है, लेकिन बाकी जो सारी है स्मगल सिगरेट है। और स्मगल सिगरेट्स वालों ने क्या किया है कि उस पर एक, जैसे आप देखते हैं ना पुराने जमाने में टिकट होती थी, वो टिकट उस पर लगा दी और सब समझ रहे हैं ट्रैक एंड ट्रेस। ट्रैक एंड ट्रेस नहीं है, ट्रैक एंड ट्रेस होता है सेल टैक्स, FED और ड्यूटी, सब उसके अंदर वो कलेक्ट हो रहा है। आप जाके ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगर हम देखें ईयरली लॉसेस, जो माहिरीन कह रहे हैं कि अगर हमारा सिगरेट के सेक्टर से, टोबैको से 250 अरब रुपए अगर टैक्स कलेक्ट करना था वो नहीं होगा। और उसके साथ हमें जो दूसरे स्मगल सिगरेट बताया जा रहा है कि दफ़ा क्योंकि टैक्स और ड्यूटी बढ़ गई है, 300 अरब रुपए का मईशत को नुकसान हो, 300 अरब सिर्फ एक सेक्टर से जो टोबैको है। और ये सालाना है जी, ईयरली। ठीक है। अब आप सोचें कि अगर 300 अरब रुपए का रेवेन्यू कम होगा तो आपका जो FBI की टैक्स कलेक्शन है, हम देखा जाए तो हमने बहुत बड़ा टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा 9,400 अरब पूरे पाकिस्तान से रवा माली साल का। अगर हम 400 अरब या 300 अरब का अगर हमें शॉर्टफॉल होता है तो ये जो सेक्टर है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा। तो यहाँ पे ये है कि हम तमाम जो FBR को भी बताए, कस्टम को, तमाम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के उनको देखना होगा
कि मईशत को कितना नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है अशरफ साहब, बड़े तफसील से और बड़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद आपने इन्वेस्टिगेट किया, बॉर्डर्स की सूरत हाल बताई, अपने इदारों की सूरत हाल बताई, कानून नाफिज करने वाले इदारों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मगर हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं? आपकी नज़र में वो क्या चीदा नुकात हैं जिस पर अमल दरामद किया जा सकता है मुल्की सतह पर? जाहिर से पता भी निगरां सतह पर हुकूमत बनेगी 8 फरवरी के बाद, तो उसके लिए क्या पैगाम है? और साथ ही साथ इदारों को क्या करना चाहिए जो छोटे बड़े क्रैकडाउन्स हो रहे हैं और स्मगलिंग जो करते हैं, उन अफराद के लिए क्या कानून होना चाहिए जिससे ये स्मगलिंग? देखिए, मैं ये जो निगरां सेटअप है इसको इनको सराहेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने में इन्होंने जो क्रैकडाउन किया है, सिर्फ स्मगलिंग अगर देखें तो डॉलर की स्मगलिंग और उसको रोका इन्होंने, जो दीगर स्मगलिंग थी उसको भी रोका, और जो टोबैको है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हिदायत दी है। जिसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने से FBI पूरी मुतहरिक हुई हुई है स्मगलिंग सिगरेट के खिलाफ। इवन के बॉर्डर पे भी सख्ती कर दी गई, जिसकी वजह से जो यहाँ पे स्मगलिंग सिगरेट है वो भी बताऊँ वो भी महंगी हो गई 50-60 रुपए, अच्छा। क्योंकि वो पहुँच नहीं पा रही हैं। हाँ। और और यहाँ पे जो दुकानों पे हैं वहाँ पे अब FBI के जो इंटेलिजेंस फोर्स है वो जाके छापे मार रही है और सिगरेट पकड़ के ले जा रही है, और उसके साथ लोगों को भी पकड़ रहे हैं। अब मसला ये है कि जो लोग ला रहे हैं इनको पूरी चेन कमान को पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि पूरी सिस्टम है ये, क्योंकि जो ये सिर्फ ऐसे नहीं आ जाता है, ये एक है कि एक जगह आके जमा होती है, जमा होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट होती है। अब पूरे मुल्क भर में जाने के लिए यकीनन अगर बॉर्डर लाइन चेक हो रही है, अगर क्वेटा से आ रही है, 2 रास्ते से आ रही है और उसके बाद पूरे मुल्क में जा रही है, तो यहीं से आपके हाईवे से जा रही है, हाईवे से जा रही तो उस पर ट्रक को रोकना होगा, जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें उनको पकड़ना होगा। तो स्मगलिंग के खात्मे के लिए जो कस्टम हुकाम के अलावा जो लोकल पुलिस है उसको भी मुतहरिक करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि कोई काम भी करने जाओ अगर पैसे दो तो छूट जाते हैं यहाँ पे। तो ये है कि अगर ये कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहा है तो तमाम इदारे, जिसमें पुलिस भी हो गई, FIA हो गई, कस्टम हो गई, इन सब को एक प्लेटफॉर्म पे आके ऐसा क्रैक डाउन करना होगा कि ये दोबारा जो है ये दोबारा सर नहीं उठा सके। मैं यहाँ पे मिसाल दूंगा, जैसे कि डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी तो डॉलर तेज़ी से ऊपर जा रहा था, लेकिन अब जब स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हुआ तो डॉलर की स्मगलिंग रुक गई और डॉलर भी स्टेबल हो गया। उसी तरीके से ये चीज़ पहले बोलते थे नहीं होगी, करके दिखाया ये। उसी तरीके से हम ये जो मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये टोबैको इंडस्ट्री को जो नुकसान पहुंच रहा है स्मगलिंग, तो स्मगलिंग तो इतना असूर है, एक मतलब दीमक है। इसको ख़त्म करने के लिए जो तमाम एजेंसियाँ हैं वो मिल बैठ के तमाम आगे जो हाईवे से जो माल आगे जा रहा है उसको रोकें, बॉर्डर से आ रही हैं उनको पकड़ें, और इनको तभी जब ये तमाम क्रैकडाउन करेंगे तभी जाके ये रुक सकेगा। अगर 1-2 दफ़ा क्रैकडाउन करके छोड़ देंगे दोबारा फिर जमा हो जाएगा, फिर आ जाएगा। इनको पॉइंट्स इनको भी पता है। आपको मैं बताऊं, कस्टम ने हालिया मतलब 2 महीने पहले आपके बल्दिया के पास जो तमाम बसें आती हैं वहाँ पे जाके क्रैकडाउन किया था। आप यकीन करें वहाँ फायरिंग वगैरह हुई है, क्योंकि वहाँ मीडिया इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। रात को गए थे, जाके छापा मारा और उसके बाद कस्टम हुकाम ने बताया कि उनके ऊपर भी फायरिंग। तो ये जो स्मगलिंग माफिया, इसके पीछे भी आप समझते हैं कि हाथ है? जी, बड़े लोग हैं ना स्मगलिंग के पीछे, तो है ही बड़े, यानी कि जो बड़े बड़े लोग, क्योंकि वो पैसे से पैसा बनाते हैं ना। अब वो 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए की बिक रही है, 100 रुपए का फायदा है और सबसे इजी मनी है ये। स्मगलिंग वो काम है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा के आप पैसा बना रहे हो, तो उन लोगों को भी सामने लाना चाहिए जो इसमें मुलव्वस है, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। यानी कि जो टैक्स माहिरीन है वो सब भी कहते हैं कि मईशत को आप हैरान होंगी, टोबैको इंडस्ट्री से अगर हम 300 अरब लेते हैं तो बाकी सेक्टर को 1000 अरब रुपए का सालाना नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको हम खत्म करना होगा ताकि मुल्क को जो नुकसान और कानून को भी सख्त होना पड़ेगा या अमल दरामद की बहुत जरूरत है, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, मतलब ये कानून जो है, जैसे कानून में नाफिज करने वाले इदारे देखें, जिसमें कस्टम आता है, बॉर्डर फोर्समेंट जो होती है वो कस्टम होती है। कस्टम को क्या करना, FBI के अंडर में तो आती है, लेकिन कस्टम को ये करना होगा कि यहाँ नहीं आ सके, जिसमें बॉर्डर पे एक्शन करना होगा। बाकी एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं उनको रोकना होगा, लेकिन इसको कंटिन्यू जारी रखना। ये नहीं 1-2 महीने करने के बाद आप छोड़ दें जैसे कि पहले अमूमन होता है। लेकिन ये जो निगरान सेटअप है, इसने मुसलसल 3 महीने से क्रैकडाउन पे जोर दिया हुआ है और मजबूर होकर इनको क्रैकडाउन करना पड़ रहा है। क्रैकडाउन अगर रुका फिर से ये दोबारा से ऊपर सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब जो कि हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर उनकी गहरी नज़र है। इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ इदारों से मिलना, बात करना, उनसे रिपोर्ट्स लेना, और जिस तरह से डिटेल में अशरफ खान साहब ने बताया कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट अंसर है हमारे मुल्क में, क्योंकि हम अक्सर देख रहे होते हैं, अक्सर और बेशतर हमें ये पता चल रहा होता है कि ये चीज़ स्मगल करके इस मुल्क से आई है, इस मुल्क से आई है, इस मुल्क से आई है, इस शहर में मिलती है, उस शहर में मिलती है, और बॉर्डर्स जाहिर से बात है ईजी वे है जो स्मगल किया जाता है, जिसमें ईरान है, अफगानिस्तान है और दीगर मुल्क भी शामिल हैं। साथ ही साथ हमारे मुल्क की मईशत को बड़ा धचका लग रहा है सिर्फ स्मगल होने वाली अशिया से, और
ख़ास तौर पर सिगरेट के बारे में जिस तरह अशरफ खान साहब ने बताया कि सालाना कई सौ अरब का नुकसान मुल्क की मईशत को पड़ रहा है। साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि मकामी सिगरेट, जाहिर सी बात है आवाम सिगरेट पीती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर मुज़र सेहत है, मुज़र सेहत चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी उस गैर मुल्की जहाँ पर हम टैक्स नहीं दे रहे और मुल्क को नुकसान भी पहुँच रहा है, और साथ ही साथ अपनी सेहत को भी नुकसान पहुँच रहा है। इंकशाफ भी किया अशरफ खान साहब ने कि ये जो सिगरेट्स हैं वो पुरानी हो जाती हैं और ये एक्सपायर हो जाती हैं, और फिर जो सेहत पर असर पड़ रहा है जिससे कैंसर, लंग कैंसर और दीगर अमराज होते हैं आवाम में, और जो हम देख रहे हैं कि मुल्क में कैंसर तेज़ी से भी फैल रहा है। मुल्क की तमाम तर सिचुएशंस आपके सामने है कि मुल्क की मईशत को कितना नुकसान पहुंच रहा है, और साथ ही साथ अब टैक्स ना देना और फिर स्मगल चीज़ें बेचना ये भी गैर कानूनी है, और ये मुल्क की मईशत को सबसे बड़ा नुकसान इस सेक्टर से भी हो रहा है। मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिससे बहुत बड़ा और ज़्यादा नुकसान मुल्क के ख़जाने को पहुंच रहा है, और वो बात हो रही स्मगलिंग की, चाहे वो किसी भी चीज़ की स्मगलिंग हो इस मुल्क में, इस शहर में। और साथ ही साथ आपने ब्रेक से पहले देखा कि हम नुमाइंदा खुसूसी अशरफ खान साहब के साथ मौजूद थे, और उन्होंने बड़ी ब्रीफली और एक ऐसी रिपोर्ट जो कि उन्होंने कई दिन लगा के, कई माह लगा के उस पर रिसर्च किए, इदारों से मिलकर वो रिपोर्ट बनाई उन्होंने, और जो उन्होंने बयान किया। हम मुल्की ख़जाने पर किस तरह से नुकसान हो रहा है और किस तरह से जो सिचुएशन अभी मुल्क की हालात चल रहे हैं, और हमें IMF से कर्ज़ा लेना पड़ रहा है, फिर IMF की शराइत हैं कि आप टैक्स बढ़ाएं, मगर ये टैक्स की मद में जब स्मगलिंग की चीज़ें आती हैं, हमारे मुल्क में अशिया आती है, तो टैक्स तो बिल्कुल नहीं दे पा रहे होते हैं। जाहिर सी बात है सेल्स टैक्स है, दीगर टैक्सेस हैं, मगर तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अतीक रहमान साहब, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उनसे बात करते हैं। अतीक साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिस पर हमें बात करने की अशद ज़रूरत है, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो स्मगलिंग चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खाने पीने की अशिया हो, सिगरेट्स हों, या कोई ऐसी चीज़ें हों जो इस्तेमाल में आती हैं रोज़मर्रा की, आप क्या समझते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क की जो मुल्की ख़जाने में नुकसान पहुँच रहा है, आगे जाके इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्मगलिंग सबसे पहले तो एक बहुत बुरी चीज़ है। स्मगलिंग की रोकथाम बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि हमारे रेवेन्यू की शॉर्टफॉल होती है। इससे उससे क्या होता है कि हम अपने रेवेन्यू के टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते। एक चीज़ होती है फंडिंग गैप, हमें मुस्तकिल इस स्मगलिंग की वजह से फंडिंग गैप का सामना करना पड़ता है। आपने वजह फरमाया कि जब हम फंडिंग गैप्स में जाते हैं तो फंडिंग गैप्स में जाने के लिए हमको अपने फिस्कल डेफिसिट्स को, जो हमारे नुकसानात हैं, या हुकूमत को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, या डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए, या ह्यूमन कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन वाटर और दूसरी चीज़ों के लिए, पूरे मुल्क के सिस्टम को चलाने के लिए जो भी फंड चाहिए एग्जैक्टली, तो इसमें एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल आता है, और इस शॉर्टफॉल के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ता है, बार बार बोरो करना पड़ता है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा एक्सटर्नल डेट जो है वो बहुत बड़ा हो गया, और हमारा डोमेस्टिक डेट भी ट्रिलियंस में चला गया। जब ये नुकसानात होते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो रेवेन्यू कलेक्शंस हैं उन पर बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। देखिए, बात यह है कि स्मगलिंग क्यों होती है, हमें ये देखना पड़ेगा। स्मगलिंग ऐसी होती है कि हम जो लोकल आइटम्स जो बना रहे होते हैं, या हम जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उसमें टैक्सेस का बहुत भुगतान होता है, और जो टैक्सेस का भुगतान होता है उसमें ये होता है कि एडिशनल टैक्सेस और जो मेन टैक्सेस होते हैं सब मिला करके वो एक बहुत बड़ा फिगर बन जाता है, और वो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत महंगा हो जाता है, और जो कंज्यूमर गुड हम मार्केट में प्रोड्यूस करके दे रहे होते हैं वो महंगा होता है। नतीजा क्या होता है, घटिया क्वालिटी के स्मगल गुड्स बाज़ार में आ जाते हैं, और वो सस्ते सस्ते बाज़ार में बिक रहे होते हैं, और लोगों को वो उसके मुकाबले में सस्ते लगते हैं, तो लिहाजा वो उनको फ़रोग देते हैं। इससे क्या होता है, हमारी रेवेन्यू कलेक्शन भी कम होती है। एडवाइस ये किया जाता है कि हम थोड़े से अपने जो टैक्सेस हैं, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट टैक्सेस हों, उनको जितना हो सके मिनिमाइज़ करें, ताकि कंज्यूमर गुड्स पे या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे जो टैक्सेस का बोझ है, जो उस पर एक बर्डन है, वो बर्डन कम हो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो एक्चुअल गुड्स की तरफ जाएं,
और वो कमोडिटी कंपैरेटिवली ज़रा ठीक है अतीक आसान साहब, कथा कलामी माफ़ कीजिएगा, यहाँ रोकना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक कंपनी बनाने के लिए एक प्रोडक्ट की कंपनी, किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की एक कंपनी बने तो उसके लिए ये वाजे कर दीजिए कि कितने इदारों के टैक्स जाते हैं या कितना टैक्स एक मुल्की ख़जाने में जमा हो रहा था और किस सूरत में होता है और उनके नाम क्या है। देखिए वैसे तो बहुत सारे टैक्सेस हैं, लेकिन जो कस्टम ड्यूटीज़ हैं जी, या एक्साइज ड्यूटी है या इनकम टैक्स है या सेल टैक्स है, ये हमारे मेजर टैक्सेस ठीक हैं है। जो जिन टैक्सेस को लेवी किया जाता है, जिनको लगाया जाता है और उन टैक्सेस की अगर भरमार होती है तो वो चीज़ की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वो कॉस्ट इसलिए बढ़ती है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है। हमारे पास एक जो सबसे बड़ा टैक्स जिसमें हम पे करते हैं वो हमारे एनर्जी कॉस्ट है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, हमारी गैस है, हमारी पेट्रोलियम है, इस पे हम मेजर टैक्सेस पे कर रहे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। हम जब गाड़ी खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं या उसके पार्ट्स लेते हैं, वो सब के सब इसलिए महंगे हुए होते हैं कि उन पर टैक्स का बर्डन है, एडिशनल टैक्सेस भी हैं उन पे सेल टैक्सेस भी हैं, और दूसरे जो कि ज़रूरी होता है टैक्सेस रेवेन्यू कलेक्शन, और रेवेन्यू कलेक्शन मुल्क को चलाने के लिए, मुल्क के फिस्कल बजट्स को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन बात सारी स्मगलिंग की हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो स्मगलिंग क्यों फ़रोग पाती है, वो इसी तरह फ़रोग पाती है कि जब टैक्सेबल आइटम्स है अगर उन पे ज़्यादा टैक्सेस होते हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, और जो ये स्मगलिंग के घटिया सामान बिक रहा होता है वो उसके नज़दीक बहुत ही सस्ती होती है उसके मुकाबले में। तो क्या होता है कि लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइड। हमें अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्मगलिंग को डिस्करेज करें जिस हद तक हो सके। किसी भी आइटम की स्मगलिंग हो, स्मगलिंग एक अच्छी चीज़ नहीं है, और हमें एक्चुअल गुड्स और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना है, और हमें देखना है कि हमें मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है। जब हमें मेड इन पाकिस्तान पे काम करना है तो हमें देखना है कि हम अपनी इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग़ दें, वो आइटम्स बनाएं जो हम इम्पोर्ट करने के लिए मजबूर हैं, और वो आइटम जब लोकली बनेंगे तो वो जाहिर है सस्ते होंगे क्योंकि वो लोकल होंगे, उन पे वो टैक्सेस की भरमार नहीं होगी। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जाहिर से बात है हम वो प्रोडक्ट्स बनाएं जिसकी हमें अशद ज़रूरत है और ज़्यादा नीड है, ताकि स्मगलिंग से बचा जा सकता है। एक तो ये वे हो गया है, स्मगलिंग से बचा जा सकता है। मगर आप क्या समझते हैं कि, और आपकी स्टडी के मुताबिक अब तक, क्योंकि जाहिर से बात है अपने एनालिस्ट हैं और तमाम तर चीज़ों पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, अतीक साहब ये बताइएगा कि अब तक जो स्मगलिंग से जितना नुकसान हुआ है मुल्क के ख़जाने को वो कितना है? देखिए फिगर देना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज इसमें एक चीज़ की तो स्मगलिंग नहीं है। हम देख रहे हैं पेट्रोलियम की स्मगलिंग है, स्पेयर पार्ट्स की स्मगलिंग है, गाड़ियों की स्मगलिंग है, इसके अलावा सिगरेट्स की स्मगलिंग है, और पता नहीं कौन कौन से आइटम, चॉकलेट्स हैं, बिस्किट्स हैं, ये सारी चीज़ों, हर चीज़ फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, शैम्पू ले लो, सोप ले लें, मतलब हर चीज़ देयर लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट जो कि स्मगल्स के थ्रू आती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, और विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हमें इसको डिस्करेज करने के लिए वो तमाम चीज़ें करनी चाहिए जो स्मगलिंग को रोक सके, और हम अपनी लोकल प्रोडक्ट्स मेड इन पाकिस्तान पे जोर दे सकें, और मेड इन पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है, सस्ता क्वालिटी भी इसकी रखनी है और उसको सस्ता भी करना है ताकि हम उसका कंपटीशन स्मगलिंग से कर सकें। ठीक है, आप कह रहे हैं कि गुड्स बनाना है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सस्ती भी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए, तो क्या इससे क्या गवर्नमेंट रिलीफ देती है जब कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्शन हम स्टार्ट कर रहे होते तो क्या इसमें मार्जिन होता है कि FBR भी हमें छूट दे इस टैक्स में? देखिए रिलीफ तो मिलते हैं और टैक्स हॉलीडेज भी हमें मिलती है, और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इकोनॉमिक जोन्स वगैरह जो बनते हैं वो इसका मतलब ही यही होता है कि हम अपनी मेड इन पाकिस्तान और अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकें, और उसमें जब टैक्स के रिलीफ मिलते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आसान हो जाती है और कम हो जाती है, तो वो कंपटीशन में जाकर वो माल फिर सस्ता बिक रहा होता है। तो इसको इनकरेज, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दे मेड इन पाकिस्तान पे, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने पे, और सबसे बढ़कर जो हमें बनाने की बात है वो ये कि हम देखें 98% हम अपना रॉ मटेरियल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। मैं हर जगह यही बात करता हूँ कि हमें अपना रॉ मटेरियल इंडिजिनसली इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए, इंपोर्ट कम से कम करना चाहिए, और 2024 में तो मेरा स्लोगन ही यही है कि कम से कम 30 से 40% हम अपना रॉ मटेरियल यहाँ पे बनाने की कैपेसिटी हासिल करें। किसी तरह भी जो भी रॉ मटेरियल हमारा, जो हमारे फिनिश गुड्स में या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री में या जनरल इंडस्ट्री में या एक्सपोर्ट गुड में यूज़ हो रहा होता है, वो हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने मुल्क पे बनाएं, और जब वो रॉ मटेरियल यहाँ बनेगा तो हमें उसकी इंपोर्ट कॉस्ट बचेगी, उसकी हैसल बचेगी, शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी,
फिर हमें वो टैक्सेस बचे। ठीक है अतीक साहब, आप क्या समझते हैं कि जो मुल्क में बेइंतहा अभी हमने पिछले अदवार में और दिनों में देखा कि जिस तरह से निगरां सेटअप ने, निगरां हुकूमत ने जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही उसको भी रोका, और उसके बाद सारा जो सर्कल चल रहा था स्मगलिंग का वो भी रोका, और रेट भी डॉलर भी नहीं बढ़ा रुपया के मुकाबले में। क्या इस तरह की कोशिशें करनी चाहिए जो प्रोडक्ट्स जो स्मगल किए जा रहे हैं, और उस पर क्या ज़ोर हुकूमत, आने वाली हुकूमत, क्योंकि ज़ाहिर सी बात इलेक्शन होंगे, उसको क्या ज़ोर देना चाहिए, क्या मशवरा देंगे कि किस तरह से स्मगलिंग पर काबू पाया जा सकता है, इदारों की क्या जिम्मेदारी है? देखिए, जब तक आपने बात करी इंटरिम गवर्नमेंट की, तो दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब। उन्होंने इसमें स्मगलिंग के कंट्रोल में, प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करने में और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने में बड़ा काम किया। इसको कंटिन्यू रखना होगा और इसको कंटिन्यू रख सकते हैं इसी तरह के हम स्मगलिंग पे सख्ती करें, कर्ब लगाएं, जिस हद तक हो सके स्मगलिंग को रोकें और लोकल प्रोडक्शन को फ़रोग दें। मेड इन पाकिस्तान पे काम करने की ज़रूरत है और हम सब कुछ बना सकते हैं, बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्यों ना हम इस पर काम करें और इसको आने वाले लोग भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, देखें। तो उससे क्या होगा कि जहां मैंने आपसे कॉस्ट ऑफ डूइंग की बात की, मैंने जहां आपसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करी, वहाँ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की बात भी कर लेता हूँ और उसमें यही बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारा माल दुनिया में किसी से कमतर नहीं है, हमारा माल बहुत अच्छा है। सिर्फ बात यह है कि हमें देखना ही है कि हम इसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो आप समझते हैं कि इदारों की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने जो उनकी जिम्मेदारी है उसको ऐसे तरीके से करें ताकि जो बॉर्डर्स के ज़रिए फिर हम डिफरेंट मोड्स हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे स्मगलिंग हो रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, FBR है, कस्टम है, ये तमाम तर अपनी कारकर्दगी दिखाएं तो स्मगलिंग को भी रोका जा सकता है। एब्सोल्युटली, जहाँ पर प्राइवेट इंटरप्राइज का ताल्लुक है और पब्लिक इंटरप्राइज का ताल्लुक है, दोनों ने मिलकर अपना काम करना है। इन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, उन्होंने स्मगलिंग रोकने में मदद करनी, ताकि जो कुछ ये बना रहे हैं वो यहाँ पर फ़रोग पाए और जो कुछ ये बना रहे हैं वो मेड इन पाकिस्तान के तौर पर न सिर्फ ये कि हमारे मुल्क पे बिके, बल्कि हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है। हमें इसको $30 बिलियन से बढ़ाकर $60 बिलियन पे ले जा रहे हैं और इंशाल्लाह $100 बिलियन पे भी लेके जाना है। ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब हम स्मगलिंग से बचें, स्मगलिंग की रोकथाम करें और अपनी लोकल प्रोडक्शन मेड इन पाकिस्तान पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान। अतीक साहब, अवाम का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, अवाम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही अवाम वही स्मगलिंग शुदा अशिया ख़रीद रही होती है, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। तो क्या अवाम को भी चाहिए कि इन तमाम तर प्रोडक्ट्स का जो स्मगल होती हैं और जो मेड इन पाकिस्तान नहीं होती उनका भी बॉयकॉट करें? देखिए, रियलाइजेशन की बड़ी सख्त ज़रूरत है और रियलाइजेशन है लोगों में। अगर आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो एवरीबडी इज सो पेट्रियाटिक टू पाकिस्तान। वो अगर कोशिश करे तो थोड़ा सा अपने आप को मनवा सकता है कि हमें अपनी क्वालिटी को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को फ़रोग देना है, जिस हद तक भी हो। देखिए, कौमें जब सेक्रीफाइस देती हैं और शुरू में हो सकता है वो चीज़ें उस मेयार पे ना आ रही हों, लेकिन जब वो सेक्रीफाइसेस देती हैं और ये ठान लेती हैं कि हमें सिर्फ पाकिस्तान का माल ख़रीदना है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट यूज़ करनी है, तो फिर एक दिन आता है कि वो प्रोडक्ट बहुत आगे चली जाती है और एक दिन आता है कि फिर वही प्रोडक्ट की डिमांड रहती है और उस प्रोडक्ट को लोग ख़रीदते हैं और बेचते भी हैं। तो क्या अवेयरनेस की भी ज़रूरत है? गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट सेक्टर्स को इस सोशल होना चाहिए और इस चीज़ को रोकने के लिए अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, आप समझते हैं? देखिए, एजुकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हमारे एक सेटबैक है। वी आर नॉट सो एजुकेटेड एज वी आर रिक्वायर्ड टू बी, जितना हमें एजुकेटेड होना चाहिए। तो एजुकेशन हमें इस बात को सिखाती है, बताती है, हमें किसी तरह भी इस बात की तरफ लाती है कि हमें अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी चीज़ों को, अपने क्वालिटीज़ को, और जहाँ तक मैन्युफैक्चरर का ताल्लुक है, जहाँ उसकी ज़िम्मेदारी है, वहाँ कंज्यूमर की ज़िम्मेदारी भी है कि जब वो मार्केट में जाए तो देख ले कि वो कोई स्मगल शुदा का माल तो नहीं खरीदा, और उसको पता होना चाहिए कि अगर वो स्मगल शुदा तो उसको वो मना कर दे, या इम्पोर्टेड है, या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कहीं बाहर का है। और जब हमारे मुल्क में भी वो चीज़ें बन रही हैं, तो जब अवेलेबल है लोकल प्रोडक्ट्स, तो क्यों नहीं। अब मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूँ कि हमारी कन्फेक्शनरी सारी दुनिया में जाती है, हमारे बिस्किट और वहाँ हमारी जो उससे रिलेटेड और चीज़ें हैं, हमारी कन्फेक्शनरी के आइटम्स हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। वो दुबई, वही सब जगह आपको मिलती हैं, हमारे मसाले बाहर जाते हैं। तो जब व्हेन वी आर मेकिंग सच गुड प्रोडक्ट्स, तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान दें जिसको हम कहते हैं कि जो गैर म्यारी हैं या स्मगल शुदा है, या वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे। तो हमें कुछ दिन तो कुर्बानी देनी है, और जब कुर्बानी देनी है तो उसमें कुर्बानी में सबसे फॉरमोस्ट यही है कि जो भी हम ख़रीद रहे हैं या जो भी हम
बेच रहे हैं वो सिर्फ मेड इन पाकिस्तान और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि फरमा रहे थे कि हमारे मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनने की अशद ज़रूरत है। इस तरह से मुल्क की हालात चल रहे हैं, IMF का दबाव भी है कि टैक्स लिया जाए और स्मगलिंग से टैक्स बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता कि किसको टैक्स देना है, क्योंकि वो चीज़ें बिल्कुल हुकूमती इदारों से मुख्तलिफ होती हैं और स्मगल कर आती हैं वो मार्केटों में। तो जिस तरह से आपने अशरफ खान की गुफ्तगू सुनी और इकोनॉमिस्ट हमारे साथ मौजूद थे अतीकुर रहमान साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी और साथ ही साथ जो हमने आपको एक नॉलेज दी कि सिगरेट पीना मुज़र सेहत है, स्मगलिंग के ज़रिए जो सिगरेट्स आ रही हैं वो इंसान की सेहत को मुतासिर कर रही है, साथ ही साथ जो कैंसर, लंग कैंसर, मुंह का कैंसर और इन तमाम तर बीमारियों में इजाफा हो रहा है, वो वजह है सिगरेट की। मकामी और गैर मकामी सिगरेट की बात हो रही है, स्मगल और गैर स्मगल शुदा सिगरेट्स की बात हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा फैक्ट एंड फिगर्स जो कि बहुत ही मोतबर ज़राए से हमारे अशरफ खान जो कि नुमाइंदा खुसूसी हैं, हेड है हमारे बिजनेस डेस्क के, उनकी जानिब से जो बताया गया वो एक हैरान कुन इंकशाफात है जो कि मुल्की ख़जाने को नुकसान पहुंच रहा है। अब आपका फैसला है, अगर आप अपनी सेहत ख़राब करना चाहते हैं, अपने प्यारों की सेहत ख़राब करना चाहते हैं और एक ऐसे मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला होना चाहते हैं जिससे आपकी मौत हो, तो खुदारा सिगरेट ना पिएँ। और इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अगर फिर भी आप पीते हैं तो मुल्की सिगरेट्स ख़रीदें जो कि महंगी ज़रूर है मगर नुकसान मुल्की ख़जाने का ना होगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम है और हमें इस मुल्क का भी सोचना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।